हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेमा एंड चिल। आज मैं बात करूंगा एक और मलयालम मूवी के बारे में जिसका नाम है भरतनाट्यम 2। तो हाँ, इसका पहला पार्ट आ चुका है एंड अगर आप इसके पहले पार्ट को देखना चाहते हो तो इट इज़ अवेलेबल ऑन Amazon प्राइम। तो टू बी फ्रैंक गाइस, मैंने इसका सेकंड पार्ट पहला पार्ट देखे बिना ही देखा है, जिसके वजह से मुझे कैरेक्टर्स के बीच में का रिलेशन ज़्यादा समझ में नहीं आया, बट स्टिल द मूवी वॉज एंटरटेनिंग। हालांकि आपको मूवी के स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट का रिकैप दे देते हैं तो आपको थोड़ा बहुत फर्स्ट पार्ट का स्टोरी समझ में आ जाता है एंड देन मूवी एग्जैक्टली वहीं से शुरू होती है जहाँ पे फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था। अब यहाँ से गाइस स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपके नियरेस्ट थिएटर जाके देख सकते हो। एक सेंटेंस में मैं उस मूवी के बारे में बताऊं तो ये मूवी अच्छी है ना। यहाँ से मैं मूवी का समरी दूंगा एंड माइंड यू, यहाँ पे हर एक सीन का डिस्क्रिप्शन नहीं होगा बिकॉज दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड हो सकता है कि मैं कुछ सीन भूल भी जाऊं। तो यार चलिए शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग सेकेंड मूवी का स्टोरी, मैं फर्स्ट मूवी का थोड़ा डिस्क्रिप्शन या समरी दे देता हूँ। तो इस मूवी का मेन कैरेक्टर होता है शशि एंड उसका फैमिली। तो हम देखते हैं कि एक दिन शशि के फादर का तबीयत खराब हो जाता है एंड वो डेथ बेड पे बैठे होते हैं या सोए होते हैं। अब क्योंकि शशि के फादर का कुछ आखिरी पल थे तो शशि सारे फैमिली को जमा करता है उनको देखने के लिए, बट उनके फादर शशि को ये बोलते हैं कि मेरी एक और फैमिली है। मतलब यहाँ पे शशि के फादर की एक और पत्नी होती है एंड उसके भी बच्चे होते हैं वहाँ पे। अब जैसे ही ये सब शशि को पता चलता है, उसका दुनिया उलट पुलट हो जाता है। बट शशि अपने फादर की दूसरी वाइफ को मिलने जाता है एंड उनके बच्चों से मिलता है एंड आई थिंक बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मूवी वो सारे लोग अच्छे से घुल मिलते हैं या घुल मिल जाते हैं। तो ये था फर्स्ट पार्ट का समरी। नाउ हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। नाउ सेकंड पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शशि और उसका फैमिली और उसके सौतेली माँ का फैमिली के घर पे रहता है। एट द सेम टाइम हम देखते हैं गोविंदन को, विच इज प्लेड बाय सूरज वेंजारामुडु। अब हम देखते हैं कि वो बहुत ही ग्रीडी और हरामी टाइप का आदमी था, किसी की भी ज्यादा उससे बनती नहीं थी। बट गोविंदन के 5 दोस्त होते हैं जिसमें से अभी अभी एक मर चुका था जो कि शशि के पापा थे। अब कई साल पहले इन 5 लोगों ने एक स्कैम को बनाया था। स्कैम था एक फेक टेम्पल। तो बेसिकली इन 5 लोगों को ब्लैक मनी आती थी कहीं से। अब क्योंकि उस ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करना है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक टेम्पल बनाते हैं अपने गाँव में एंड यहाँ पे शशि के फादर एक मिथ बनाते हैं या एक लेजेंड बनाते हैं कि इस टेम्पल की माता ने राम जी को सर्व किया था एक बार जब वो वनवास में थे, जिसके वजह से लोगों की आस्था इस टेम्पल के ऊपर बढ़ी एंड लोग इस टेम्पल में बहुत ज्यादा दान देने लगे एंड वो सबका पैसा इन 5 लोगों के पास जाता था। बट अभी अभी बिफोर शशि के फादर मर गए थे, एक ऑफिसर इस स्कैम को पकड़ लेता है एंड वो ऑफिसर गोविंदन को बोलता है कि अगर तुम्हारा ये स्कैम बाहर ना आए इसके लिए तुम्हें मुझे 1.5 करोड़ देने पड़ेंगे। एंड स्टार्टिंग ऑफ द मूवी में यही होता है। गोविंदन इनके घर आता है जब इनके फादर मर चुके होते हैं। गोविंदन शशि को बोलता है कि देख, ये सारा पूरा इश्यू है, अब हमारे पास 2 ऑप्शंस है। एक तो उस ऑफिसर को 1.5 करोड़ पे करना या सारा ब्लेम शशि के फादर के ऊपर डाल देना, क्योंकि ऑलरेडी वो मर चुके हैं, किसी को ज्यादा हार्म भी नहीं होगा। गोविंदन शशि को बोलता है कि हम तुम्हारे फादर को ब्लेम करेंगे, हम बोलेंगे कि वही इन सब का मास्टरमाइंड था। अब क्योंकि वो मर चुका है, कुछ नहीं कर सकता पुलिस या ऑफिसर। बट शशि इस बात को मानता नहीं है। वो बोलता है कि इसके वजह से सारे गांव वाले लोग उसके फैमिली को, मतलब शशि के सौतेली मदर को ब्लेम करेंगे एंड अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे। बट यहाँ पे शशि के पास पैसे भी नहीं थे। गोविंदन शशि को ये बोलता है कि उस ऑफिसर ने 2 करोड़ मांगे इंस्टेड ऑफ टेलिंग 1.5 करोड़ एंड तुम लोगों को 2 करोड़ पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 5 लोग इन्वॉल्व थे, हम आधा बांट लेते हैं, तो तुमको 75 करोड़ देना पड़ेगा, सॉरी 75 लाख देना पड़ेगा एंड बाकी का अमाउंट हम मैनेज कर लेंगे। अब क्योंकि शशि के पास 75 लाख भी नहीं थे तो वो मांगता है कुछ टाइम सोचने के लिए। तो गोविंदन से 2 दिन का टाइम मांगता है। वेराज गोविंदन अभी अपने बाकी साथियों के पास जाके यही बात बोलता है एंड उनसे पैसे पूछता है। हालांकि वो बाकी दोस्त लोग कुछ 50 लाख तक जाके दे देते हैं गोविंदन को। आई मीन आउट ऑफ 3 दोस्त, 2 दोस्त तो 50 लाख देते हैं एंड बाकी एक दोस्त अभी तक नहीं देता, वो भी वेट कर रहा होता है। बट यहाँ पे गोविंदन शशि के फैमिली के पीछे पड़ जाता है। देन वो 2 दिन के बाद सुबह सुबह शशि के फैमिली के पास, आई मीन उनके घर चले जाता है एंड पूछता है क्या डिसीजन लिया तुम लोगों ने। बट जब गोविंदन उनके घर आता है, शशि वहाँ पे नहीं रहता, उसके फैमिली मेंबर्स रहते हैं एंड उसके फैमिली मेंबर्स ये बोलते हैं कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है एंड
एंड हम ये ब्लेम शशि के फादर के ऊपर भी नहीं लाना चाहते। तो यहाँ पे गोविंदन थोड़ा भड़क जाता है एंड चिल्लाने लगता है, जिसके वजह से वो सारे फैमिली वाले लोग इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं एंड पकड़ लेते हैं सारी तरफ से। बट इस चक्कर में शशि के मदर गोविंदन को जान से मार देती है गलती से। एंड जब शशि घर पे आता है एंड ये सब देखता है कि क्या हुआ है, वो भी पागल हो जाता है। अब शशि और उसके घर वाले लोग सभी लोग डर रहे थे कि कहीं पुलिस आके उनको पकड़ ना ले, तो वो सोचते हैं कि इस बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ेगा। बट जब गोविंदन शशि के घर आता है सुबह, उसके साथ उसका भांजा भी होता है। बट शशि के घर बस गोविंदन ही जाता है एंड गोविंदन का भांजा वहाँ उनको शशि के घर छोड़ के चला जाता है। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाय द वे गोविंदन के भांजे का नाम सुभाष होता है। सुभाष को पता है कि लास्ट गोविंदन कहाँ पे गया था। अब यहाँ पे शशि और उसकी फैमिली इस बॉडी को ठिकाने लगाने की सोचते हैं कैसे लगा है। वो बहुत ज्यादा तरकीब ट्राई करते हैं बट वो सब काम नहीं करता। एंड पूरा एक दिन हो चुका था गोविंदन को मिस हुए एंड गोविंदन का नेफ्यू सोचता है सुभाष की भाई कहाँ गया मेरा मामा। एंड यहाँ पे सुभाष उसके मामा को ढूंढने लगता है एंड उसको याद था कि आखिरी बार सुभाष ने गोविंदन को शशि के घर पे जाते हुए देखा था। तो उसका शक शशि के फैमिली के ऊपर बढ़ जाता है एंड वो 24/7 उनको मॉनिटर करने लगता है। एंड क्योंकि शशि के घर पे एक डेड बॉडी था जिसको ठिकाने लगाना था एंड वो लगा नहीं पाए थे, इसके वजह से वो लोग और नर्वस हो जाते हैं। एंड ये सब देख सुभाष और ज्यादा उसका शक गहरा हो जाता है इन लोगों के ऊपर। अब 2-3 दिन हो गए थे, गोविंदन मिल नहीं रहा था, सुभाष इनको मॉनिटर कर रहा था। उनका शक शशि और उसके फैमिली के ऊपर पूरा था, तो वो किसी भी तरह उस घर में एंटर करना चाहता था एंड छानबीन करना चाहता था। एंड एट वन पॉइंट वो एंटर कर भी जाता है उनके सामने किसी बहाने। एंड जब वो एंटर करता है तो वो सारे कमरों में जाके एक एक करके देखता रहता है कि उसको कुछ मिले, बट उसको कुछ मिलता नहीं है। एंड यहाँ पे डेड बॉडी से कुछ स्मेल आ रहा होता है, जिसके वजह से शशि की माँ पूरे घर में दुआ कर देती है, जिस दुआ मतलब अगरबत्ती वाला दुआ, जिसके वजह से वो स्मेल ना आए। एंड वो दुआ ये तब करती है जब सुभाष उनके घर पे होता है। हालांकि वो ये देखता है, उसको अजीब लगता है बट उसको इग्नोर कर देता है सुभाष। बट यहाँ पे शशि और उसके घर वाले सुभाष से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता था कि सुभाष उन पर शक करने लगा है। तो उसको शशि की फैमिली उसको रास्ते से हटाना चाहते थे। तो एक्चुअली शशि के फैमिली में से एक बंदा आता है जिसका नाम भी सुभाष ही होता है। वो सुभाष को गोविंदन के नेफ्यू को मॉनिटर करने लगता है। एंड जब वो घर पे नहीं रहता तो गोविंदन का बॉडी सुभाष के घर पे ही डाल देते हैं, गोविंदन के नेफ्यू के घर पे ही डाल देते हैं। एंड जब सुभाष अपने घर पे आता है रात को, तो अपने अंकल की बॉडी फाइंड करता है एंड वो पूरा पैनिक में चला जाता है। अब वो पैनिक में इसीलिए चला जाता है क्योंकि उसने सारे शहर में मिसिंग एंड वांटेड पोस्टर डाल दिया था अपने अंकल गोविंदन के नाम से। एंड आखिरकार उसकी गोविंदन की बॉडी उसके घर पे ही मिली। तो सारा शक इसी के ऊपर जाएगा, सुभाष के ऊपर। एंड सुभाष की पुलिस से बनती नहीं थी। उसके गांव का जो सीआई है उसके साथ पहले ही सुभाष का झगड़ा हुआ था। एंड अगर उसको पता चला सीआई को कि गोविंदन का बॉडी सुभाष के घर पे मिला है, तो वो उसको डेफिनेटली जेल के अंदर डालेगा। ये सोचकर वो घबरा जाता है। नाउ सुभाष खुद गोविंदन के बॉडी को छुपाने लगता है क्योंकि बदबू आ रही थी। वो अगरबत्ती लेके पूरे रूम में घूमता रहता है। देन उसको चमकता है कि ये सीन कहीं उसने देखा है एंड उसको याद आता है कि शशि के घर में भी उसकी माँ यही सब कर रही थी। इसका मतलब गोविंदन उनके घर में ही मरा था। एंड समहाउ उन लोगों ने गोविंदन का बॉडी इसके ऊपर इसके घर पे डाल दिया था। एंड वो सीधे वो गुस्सा होता है एंड वो सीधे शशि के घर पे जाके उनको कन्फ्रंट करता है। तो सुभाष शशि को बोलता है क्यों ना हम मिलकर काम करें, क्योंकि अब हम दोनों ही फंस गए हैं, इट्स बेटर टू वर्क टुगेदर। तो दोनों मान जाते हैं एंड इस गोविंदन के बॉडी को ठिकाने लगाने की सोचते हैं कहाँ पे लगा। अब क्योंकि सारे शहर में वांटेड पोस्टर मिल गया था, जिसकी वजह से पुलिस को भी ये एक पोस्टर मिल जाता है एंड वो भी गोविंदन को ढूंढने लगते हैं, जिसके वजह से इन लोगों को बॉडी ठिकाने लगाना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। देन ये लोग फाइनली सोचते हैं कि क्यों ना हम इसके बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में कट करके सारे शहर में फेंक दे। तो एक कसाई को हायर करते हैं जो कि गोविंदन के साथ दुश्मनी थी एंड उसको काटने को बोलते हैं। तो वो काटता है एंड उन पीसेस को सारे लोग फैमिली वाले लोग शहर के हर जगह फेंकने की कोशिश करते हैं ना। अब क्योंकि पुलिस भी इन्वॉल्व हो चुकी थी
एंड उस पुलिस का सीआई जो कि सुभाष की बनती नहीं थी सीआई के साथ, जब उसको पता चलता है कि गोविंदन इस सुभाष का अंकल था तो वो सीधे इसके घर जाता है। घर नहीं जाता, आई मीन सुभाष को पहले पकड़ लेता है, देन उसके साथ मिलकर सुभाष के घर जाता है। तब तक ये शशि और उसकी फैमिली इसके सारे बॉडी पार्ट्स काट कर साफ कर रहे थे उस रूम को जहाँ पे इन लोगों ने काटा था। एंड पुलिस के आने से पहले ये सभी लोग उस कमरे को साफ करके अपने घर चले जाते हैं। अब यहाँ पे पुलिस सुभाष के घर को सर्च कर रही होती है एंड सीआई देखता है कि उसके पड़ोसी लोग जो कि है शशि की फैमिली, वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस एक्ट कर रहे थे। तो सीआई उनके घर जाता है एंड बोलता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा सस्पिशियस एक्ट कर रहे हो, मुझे तुम्हारे घर की तलाशी करनी होगी। तो शशि मान जाता है एंड वो पुलिस वाला उनके घर की तलाशी लेता है एंड वहाँ पे उसको कुछ मिलता नहीं है। देन यहाँ पे शशि के दिमाग में एक आइडिया आता है, तो वो पुलिस को बाजू बुलाता है एंड वो बोलता है कि जो पूरा स्कैम था जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था वो पूरा उस सीआई को बोल देता है एंड वो बोलता है कि ये सारा किया धरा गोविंदन का था, वही इस प्लान का मास्टरमाइंड था, उसी ने इस फेक टेम्पल को बनाया। एंड सभी लोग इस पे बिलीव करने लगे क्योंकि उनको मनी चाहिए था हुंडी से। एंड तब उस ऑफिसर का कॉल भी आता है जो कि पहले 1.5 करोड़ मांग रहा था ना, उसका भी कॉल आता है गोविंदन के दोस्तों के पास, जो कि 4 ग्रुप था ना, वही लोग 4 लोगों का ग्रुप। देन उनको पता चलता है कि एक्चुअली उस ऑफिसर ने 1.5 करोड़ नहीं मांगा था, बस 30 लाख मांगे थे। एंड यहाँ पे गोविंदन इन सबको 1.5 करोड़ बोला था एंड वो सोच रहा था कि इन सबसे पैसे ऐड के इस मामले को रफा दफा कर देगा। नाउ बिकॉज ये सब बातें सीआई को पता चलती है तो सीआई सोचता है कि क्यों ना मैं इस ऑफिसर को पकड़ लूं, क्योंकि वो घूस कर रहा था। तो सीआई इन लोगों को छोड़ के उस ऑफिसर के पीछे पड़ जाता है एंड यहाँ पे गोविंदन को सर्च करने का मिशन या जो भी केस था वो ठंडा पड़ जाता है एंड ये शशि उसके फैमिली लोग बच जाता है एंड सुभाष भी बच जाता है। तो यार गाइस, इतना ही था इस मूवी का स्टोरी। आई वुड रिकमेंड आप इस मूवी को देखो क्योंकि ये मूवी बहुत ही ज़्यादा फनी है। यहाँ पे बस मैंने स्टोरी बोला है, स्टोरी में ज़्यादा आपको कॉमेडी एलिमेंट मिलेगा नहीं, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इस मूवी को देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।